नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो नोटपैड पर। दोस्तों, इन्फो नोटपैड के इस एपिसोड में हम आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के इतिहास को कि कहां से इसकी मांग शुरू हुई और कहां जाकर यह संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ। तो बात 1895 की है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतवर्ष का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन तिलक के सहयोगियों द्वारा भारत के लिए स्वराज्य विधेयक के प्रारूप को, जिसमें पहली बार भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके बाद सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनकी मांग को भी ठुकरा दिया गया। तब से संविधान सभा के गठन की मांग लगातार उठती रही, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे हर बार ठुकराया जाता रहा। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। 10 अगस्त 1928 को इसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने इस समिति का गठन किया था, जिसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिशील कहकर 1930 में मानने से इनकार कर दिया था। फिर 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। 1934 में भी एम.एन. राव, जो वामपंथी दल के नेता थे, उन्होंने वामपंथी आंदोलन में संविधान सभा की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। इन सभी कार्यों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू द्वारा की गई इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे वाइसरॉय लिनलिथगो ने पेश किया। इसमें आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मुद्दा रखा गया और संविधान सभा को मंजूरी मिल गई। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें संविधान का प्रस्ताव इंग्लैंड द्वारा पेश किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत यह मान लिया गया था कि युद्धोपरांत भारतीयों को यह अधिकार होगा कि वे अपने लिए अपनी संविधान सभा में संविधान का निर्माण कर सकें, किंतु प्रांतों को नए संविधान स्वीकार करने या न करने की छूट दी गई थी। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल थे। इसके अंतर्गत संविधान सभा बनी, जिसके 389 सदस्य बने, जिसमें से 296 ब्रिटिश राज्य थे और 93 देसी रियासत थी। 296 ब्रिटिश राज्य में 4 कमिश्नरी थी, जो कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था, जिसमें से कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग की 73 और अन्य की 15 सीटें थी। कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का अलग अलग सीटों पर बंटवारा हुआ, जिसमें भारत को 299 सीटें मिली और पाकिस्तान को 90 सीटें मिली।
भारत की 299 सीटों में 229 ब्रिटिश राज्य थे और 70 देसी रियासतें थीं। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। संविधान की आगे की यात्रा हम हमारी अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी YouTube चैनल इन्फो नोटपैड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।